Permutation and combinations are methods used in maths to calculate in how many ways the things can be selected and arranged. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 6 of class 11, that is permutation and combination. And in today's session we are going to discuss about the basics of PNC. तो उस चैप्टर को हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या PNC भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम इसमें करेंगे क्या, वी विल कैलकुलेट इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज और सेलेक्ट थिंग्स। तो बेसिक पहले हम, जैसा कि हर चैप्टर में करते हैं, कि पहले हम समझेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, फिर उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हमारा PNC रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी हमारी हेल्प करता है। तो पहले हम एक तो रियल लाइफ प्रॉब्लम देखेंगे, देन वी विल सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चन, और फिर हम धीरे से परमुटेशन का कंसेप्ट डिराइव करेंगे, देन वी विल डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, और इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है वो प्रोसीड करेगा। सो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक प्रॉब्लम जो आपके NCERT में भी दिया हुआ है, वहीं से उठाया मैंने, कि सपोज यू हैव अ सूटकेस विद अ नंबर लॉक। तो हम सब ट्रैवल करते हैं, हमारे पास ऐसा सूटकेस सबके पास होता है जिसमें एक नंबर लॉक सिस्टम होता है। जनरली वो 3 डिजिट वाला होता है, 00 जिसका हम कोड रखते हैं। यहाँ पे जो है वो 4 डिजिट वाला है। द नंबर लॉक हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। तो इस वाले केस में आपका क्या है कि इस तरीके का कोई बॉक्स होगा जिसमें हमारे पास 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है। यूजुअली आप देखते होंगे तो वहां पे हमको 3 मिलते हैं, हमारे वाली प्रॉब्लम में क्या है कि 4 है और डिजिट्स 0 to 9 होते हैं। नाउ द लॉक कैन बी ओपन्ड इफ 4 स्पेसिफिक डिजिट्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विद नो रिपीटेशन। तो इसमें क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हम क्या करते हैं, जनरली 000 रखते हैं, लेकिन अपने केस में बता दिया कि हमारा जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। अब क्या हुआ है केस कि आप भूल गए हो वो सीक्वेंस ऑफ डिजिट, तो अब क्या है, यू रिमेंबर ओनली द फर्स्ट डिजिट। तो आपको सिर्फ पहला डिजिट याद है कि भाई वो 7 है। नाउ इन ऑर्डर टू ओपन द लॉक हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ 3 डिजिट्स यू मे हैव टू चेक विद। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि ये अगर हम 7 फिक्स कर दें तो अब कितने सेट बचेंगे हमारे पास चेक करने को, तब हम फाइनल आंसर में पहुंचेंगे। So to answer this question, you may immediately start listing all possible arrangements of 9 remaining digits taken 3 at a time। तो हम करेंगे क्या, अब हम गैस वर्क स्टार्ट करेंगे। तो देखो 1 to 9 में हम क्या करेंगे, 7 तो हम स्किप कर देंगे, और जो हमारे 8 डिजिट्स बचेंगे उनको हम रैंडमली प्लेस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ पे। तो यही हम करने वाले हैं और यही है हमारा PNC। सो बट इन दिस मेथड विल बी टीडियस, मतलब बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, बहुत एफर्ट लगेंगे आपके, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस मे बी लार्ज। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ हमारी इवेंट्स बनेगी ना वो बहुत बहुत ज्यादा बनेगी। कैसे बनेगी, मैं आपको अभी सिंपल ट्रिक बता देता हूँ कि हमारे पास 8 नंबर बचे, तो यहाँ पे 8 नंबर्स आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं। फिर यहाँ 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पे बचे के 7 आ सकते हैं, और यहाँ पे बचे 6 आ सकते हैं। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालोगे ना यहाँ पे, तो वो आएंगे 8 × 7 × 6। सो इतना लार्ज नंबर ऑफ आउटकम्स आपको चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे चीजें या फिर लॉक खोल पाओगे। अब देखो ये टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स मैंने निकाले, दैट इज 8 × 7 × 6। बट जरूरी नहीं, हो सकता है आपका लक अच्छा हो, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में ही आप कर लो। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, सो दैट आर 8 × 7 × 6। नाउ हियर इन दिस चैप्टर अब हम करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स। तो हम यही काउंटिंग टेक्निक्स ही लर्न करने वाले जो मैंने आपको एग्जांपल सिखाया, विच विल एनेबल अस टू आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग 3 डिजिट अरेंजमेंट्स। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो आप कितने बताओगे, 8 × 7 × 6। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट अलाउड थी। तो अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो फिर क्या होता, अगर ये पहला वाला फिक्स है तो भी हमारे पास 9 ही पॉसिबल सिनेरियोज बचते, यानी कि 1 to 9, यहाँ 7 अगेन आ सकता था। तो फिर 9 × 9 × 9 हो जाती आउटकम्स। क्यों? क्योंकि सारे रिपीटेशन अलाउड है। तो हमारा जो लॉक पैटर्न है वो 4 टाइम्स क्वाड टाइम्स 7 भी हो सकता था। तो आउटकम्स कितने हो जाते, एक तो फिक्स हो गया 7 है, तो बचे हुए आउटकम्स होते 9 × 9 × 9। तो दिस इज द बेसिक काउंटिंग टेक्निक। In fact, these techniques will be useful in determining the number of different ways of arranging and selecting objects without actually listing them। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स डायरेक्ट बता देंगे बजाय एक एक को लिस्ट करने के। नाउ एज अ फर्स्ट स्टेप we shall examine a principle which is most fundamental to the learning of these techniques। तो जो हमारा
मेथड उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो यही जो मैंने काउंट करके आपको दिखाया, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो जब आपका डोमेन जो होगा वो छोटा होगा, जैसे इवेंट हम लेते हैं, वी आर टॉसिंग अ कॉइन, तो टॉस करने में हमको पता है या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, तो दो आउटकम्स है। अब सपोज दो कॉइन्स अगर हम टॉस कर रहे हैं तो हमको पता है कि चार आता है, या तो हेड हेड, हेड टेल्स, टेल्स हेड, या टेल्स टेल्स। अब तीन हम काउंट कर रहे हैं तो आठ आता है। तो जैसे जैसे हमारी इवेंट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ये वाला हमारा जो मेथड है, दैट इज फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग, विल फेल। तब हम क्या करेंगे, वी विल मूव स्विच टू अवर फॉर्मूलाज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट अगर सिंपल आपको आ जा रहा है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो आप ये वाला भी लगा सकते हो। तो इसको समझते हैं फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग को। सो लेट अस नेम द थ्री पैंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं, पैंट और शर्ट का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कि कोई भाई है अपना, उसके पास सपोज थ्री पैंट्स एंड ही हैव टू शर्ट्स, देन दीज सिक्स पॉसिबिलिटीज कैन बी इलस्ट्रेटेड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जोड़ी बना रहे हैं कि एक शर्ट एक पैंट हम किस किस इवेंट में पहन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ये ब्रांच टाइप का बनाओ, तीन हमारे पास पैंट है, तो इनको ये एक पॉइंट से ओरिजिनेट कराना है। फिर क्या करना है, अब शर्ट की हमारे पास दो चॉइस है, S1 है और S2 है। तो देखो S1 और S2, S1 और S2 ये ब्रांच से जोड़ दो। तो अब ये ब्रांच से जुड़ के जो आउटकम्स है वो आपको मिल जाएंगे, दैट इज पैंट 3 शर्ट 2, पैंट 3 शर्ट 1, पैंट 2 शर्ट 2, पैंट 2 शर्ट 1, पैंट 1 शर्ट 2, पैंट 1 शर्ट 1। तो कितने हमारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन के अगर हम चेक करें तो 3 into 2 दैट इज 6 आउटकम्स बनने चाहिए। तो देखो बन भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैंट 1 के साथ शर्ट 1, पैंट 1 के साथ शर्ट 2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पैंट 2 के साथ, तो पैंट 2 के साथ क्या होगा, शर्ट 1 और शर्ट 2। इन द सेम मैनर जब मैं पैंट 3 की बात करूंगा तो शर्ट 1 शर्ट 2। तो इस तरीके से हमारा जो फंडामेंटल टेक्निक ऑफ काउंटिंग है वो चलता है, जो कि मैंने लिखा भी था, 6 पॉसिबिलिटीज कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, जो आप फिगर से भी देख सकते हो ब्रांच से, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ द अबव टाइप्स आर सॉल्व्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल नोन एज द। तो यही जो काउंटिंग का मेथड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और सिंपली द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्यों बोलती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि तीन हमारे पास पॉसिबिलिटी ये थी और दो ये थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मिल गई। सो इस वजह से हम इस चीज को क्या भी बोल सकते हैं, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और द मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। सो विच स्टेट्स दैट, अब ये स्टेट क्या करता है, इफ एन इवेंट अकर इन m डिफरेंट वेज। तो अगर एक इवेंट m डिफरेंट वेज में अकर कर रही है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n। तो देखो m इवेंट क्या थी, नंबर ऑफ पेन सेलेक्ट करने की, तो कितने पेन थे, 3। इवेंट n क्या थी, नंबर ऑफ शर्ट सेलेक्ट करनी, वो कितने थी, 2। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकालें तो कितनी हो जा रही थी, 3 क्रॉस 2 दैट इज 6। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो अब सिंपल सा हमने समझ लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, उसके बेस हम प्रॉब्लम देख लेते हैं 2-4। तो देखो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना, ये बॉक्सेस आप बना लेना, जैसे मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में ही बना के दिखाए थे, तो काउंट करना और लिखना आसान हो जाता है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स हमको बनाना है, विथ और विदाउट मीनिंग, तो मीनिंग हो या ना हो वो चलेगा। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। तो रोज के वर्ड्स उठाने हैं और 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं जहां रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो देखो आपके पास एंटिटीज कितनी हो गई, आर हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, ई, तो 4 हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हो गई। अब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो आप बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाओगे तो अब ये ध्यान रखो 4 पोजीशन है हमारे पास। तो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन फिल करूंगा तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, चारों लेटर्स हैं 4। अब नेक्स्ट मूव करो, जब एक अगर सपोज कोई भी ले लिया मैंने, तो दूसरे वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगी फिल करने की, 3। अब नेक्स्ट वाले के लिए बचेगी 2 और लास्ट वाले के लिए 1 ही बनेगा। तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले प्रिंसिपल से, दैट विल कम 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 दैट इज 24। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज 24। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आएगा तो लिखना है ऐसे। देखो जब प्रॉपर एग्जाम में आएगा, जो कि 11th क्लास में यूजुअली स्कूल ही कराता है, तो भी आपको अच्छे से लिखना है दैट देयर आर एज मेनी एज वर्ड्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग 4 वेकेंट प्लेसेस। सही बात है, बाय द 4 लेटर्स कीपिंग इन माइंड दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि रिपीट हमको नहीं करना है। अब सपोज इसी प्रॉब्लम में रिपीट करना होता तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन हो जाते, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द 4 लेटर, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 में से एक को हम कहीं भी फिल कर सकते हैं। नाउ फॉलोइंग विच
द सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 3 लेटर्स इन डिफरेंट वेज। तो देखो पहला अगर यूज हो गया तो बचे क्या, 3 बचे सेकेंड प्लेस के लिए। फॉलोइंग विच थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 डिफरेंट वेज। तो देखो अब 2 अगर यूज हो गए तो अब 2 बचे थर्ड वाली प्लेस के, तो 2 हो जाएगा वहां पे। एंड द फोर्थ कैन बी फिल्ड इन 1 वे। देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज इन विच द 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इज 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 into 1, दैट इज 24। सो आई होप आपको लॉजिक भी समझ में आ गया और कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 24 वेज आ जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो हमको कोई फ्लैग दे दिया है of different colors, 4 flags. How many different signals can be generated if a signal requires use of 2 flags, one below the other? तो देखो 2 vacant places हैं बस, हमारे पास फ्लैग कितने हैं, 4। तो हमको सिग्नल बनाना है ऐसे कि 2 हमारे को फ्लैग कलर यूज होंगे और कैसे जनरेट होगा, रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो देखो हम फिर से क्या करेंगे, 2 वेकेंट प्लेस बनाएंगे। So there will be as many signals as there are ways of filling the 2 vacant places। तो अगर सिग्नल बनाना है 2 झंडों से बनाना है, तो जितने तरीके से हम ये 2 स्पेस झंडों को लगा पाएंगे उसी तरीके से क्या होगा, सिग्नल जनरेट होंगे इन सक्सेशन बाय द 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो 2 स्पेस हैं और 4 फ्लैग्स हैं हमारे पास। नाउ द अपर वेकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज। सही बात है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला झंडा तो आप 4 में से किसी को भी एक चुन सकते हो। नाउ फॉलोइंग विच, अब लोअर वाले के लिए क्या होगा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब अलग अलग कलर के झंडे होने चाहिए। तो अगर ऐसे में झंडा बनाऊं तो ऊपर अगर एक कलर की 4 चॉइसेस हैं तो नेक्स्ट वाले के लिए अब कितनी बचेंगी, 3 ही बचेंगी। सो इट कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 3। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा दो तो टोटल इवेंट्स कितनी हो सकती हैं, 4 क्रॉस 3, दैट इज 12 वेज है हमारे पास उस सिग्नल को जनरेट करने के। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ लेट अस डू another problem, that is 3. Now find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other on a vertical staff in 5 if 5 different flags are available। तो अब क्या है, जो हमारा फ्लैग है इसमें अभी भी 2 हमारे पास चॉइसेस हैं, लेकिन अब क्या है कि हमको 5 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। तो देखो अब सिग्नल कैन कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्या कह दिया, द सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। मतलब एक केस तो आपका ये वाला है जब 2 फ्लैग वाला झंडा है, लेकिन एटलीस्ट बोला यानी कम से कम 2, तो 3 वाला भी पॉसिबल है। और एटलीस्ट 2 बोला है मतलब कम से कम 2, तो ज्यादा से ज्यादा तो हम जितने अवेलेबल हो यूज कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 वाला ही बन जाएगा, 3 वाला ही बन जाएगा, 4 वाला ही बन जाएगा और 5 वाला ही बन जाएगा। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, ईच केसेस के लिए हमको इवेंट्स काउंट करके ऐड करनी पड़ेगी। तो देखो मैं डायरेक्टली करके बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर मैं स्टार्ट करूं विथ आवर 2 फ्लैग वाला क्वेश्चन, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरे पास 5 टोटल फ्लैग्स इतने अवेलेबल है, 5 हैं, तो अगर मैं 5 के लिए इसको अलॉट कर रहा हूँ पहला वाला, तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या होगा, 4 फ्लैग्स बचेंगे, ठीक है। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं। तो पहले वाले केस के लिए क्या हो जाएंगे, 5 क्रॉस 4 दैट इज 20। अब थर्ड में आ जाओ, तो थर्ड के लिए क्या होगा, पहले वाले के लिए तो 5 होंगे, सेकंड के लिए 4 होंगे, फिर इसके वाले के लिए क्या होगा, 3 होगा। तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या केस हो जाएगा, 60। अब नेक्स्ट वाले के लिए चेक करो तो 5 4 3 2, और लास्ट वाले के लिए 5 4 3 2 और 1। तो देखो 5 4 3 2 5 4 3 2 1। तो अब टोटल इवेंट्स अगर मैं काउंट करूं तो अब आप इसमें मत कंफ्यूज हो ना कि सर हम जब 2 फ्लैग वाला बनाएंगे तो अगर हम इसमें 5 4 दे दी तो इसमें 3 आएंगे, नहीं, हम एट अ टाइम एक ही सिग्नल बनाने वाले हैं, या तो वो 2 फ्लैग का हो सकता है, या 3 का, 4 का, या 5 का। तो हमको अभी क्या करना है, प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड क्या पूछा है कि कितने ऐसे इवेंट्स बन सकते हैं कि कोई भी सिग्नल फॉर्म। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में केस लेके ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले वाले में आए थे 20, दूसरे में 60, फिर 120 और फिर अगेन 120। तो सारे केसेस को ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट आवर आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें बस कुछ था नहीं, ये एटलीस्ट वाला हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया, इसलिए जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी लेंदी हो गई हमारी। नाउ अब हम मूव करते हैं विथ आवर कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन, जो मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हमने फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग देख ली, अब हम मूव कर चुके हैं टू अवर परमुटेशन केस। तो देखो समझते हैं पहले डेफिनेशन और फिर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो परमुटेशन अब क्या होता है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स
टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो ये क्या है, अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो किसी भी चीज की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। नाउ परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये हम समझते हैं पहला टॉपिक इसका। तो एक चीज अभी आपको क्या समझना है कि हम अरेंज कर रहे हैं परमुटेशन में कुछ ऑब्जेक्ट्स को या सारे ऑब्जेक्ट्स को। अब कैसे कितने ऑब्जेक्ट को क्या लेना है वो हम प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे। तो इससे पहले कुछ थ्योरम्स हैं वो हम समझ लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स में देखेंगे कैसे कितने ऑब्जेक्ट्स को कब सेलेक्ट करना है। देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर r बिलोंग्स टू, मतलब r 0 से n के बीच में है, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज दिस वन। तो ये हमारा अगेन ये क्या बन गया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही बन गया है कि अगर आपको नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स निकालना है टेकन r एट अ टाइम, तो n में से r लेना है आपको। सपोज कि हमारे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें आप 4 ले रहे हो, तो 4 को अरेंज करने का क्या होगा तरीका, दैट इज 10 इंटू 9 इंटू वही बॉक्स वाला मेथड। अगर सिर्फ 4 ले रहे हो तो क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि अगर मैं n के टर्म से लिखूं तो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। तो अब ये क्या है, r तक है। तो r हमारा इस केस में क्या था, r हमारा हमने फिक्स कर दिया था 4। तो ये वाला लास्ट वाला टर्म क्या निकलना चाहिए इससे, 10 माइनस 4 प्लस 1, दैट इज कितना आएगा सॉल्व करने पे 7। तो देखो लास्ट वाला क्या बन रहा है 7। तो हमने वही चीज को अब क्या किया है, फॉर्म कर लिया इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, वी डिनोट इट एज NPR। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, प्रूफ देयर विल बी as many as permutation as there are ways of filling r vacant places। तो जो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, by the n objects the first place can be filled in n ways। तो फर्स्ट अगर 10 और 4 हैं तो पहला क्या होगा n ways यानी कि 10 ways में, following which the second place can be filled in n minus 1 ways, following which the third will n minus 2 and as follows for the last one that is n minus r minus 1 ways। therefore the number of ways of filling r different places in succession is, अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला आएगा या फिर ये फॉर्मूला है। बोथ फॉर्मूलाज आर वैलिड। द एक्सप्रेशन फॉर NPR इज cumbersome, यानी कि ये ट्रबलिंग है। सो वी नीड अ नोटेशन व्हिच विल हेल्प अस टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि बार बार हम इतनी सारी चीजें नहीं लिखेंगे। तो द सिंबल n फैक्टोरियल हम पढ़ के आए हुए हैं इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो अगर n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 0 फैक्टोरियल होता है 1, ये आपको याद रखना है। 2 फैक्टोरियल होता है 2 क्रॉस 1, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से फैक्टोरियल चलता है। तो यहाँ पे अब ये हमारे रेस्क्यू में आएगा, मतलब ये हमारी हेल्प करेगा। इन द फॉलोइंग टेक्स्ट वी विल लर्न व्हाट n फैक्टोरियल मीन्स। तो अभी के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल नोटेशन समझ रहे हैं। फिर आगे वाले जो सेशंस होंगे उसमें हम परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अवर n फैक्टोरियल। तो अभी के लिए तो आप फैक्टोरियल का नोटेशन समझो। सो देखो, द नोटेशन n रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अगर 2 फैक्टोरियल है तो फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर से प्रोडक्ट क्या है 2 क्रॉस 1। 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। 4 फैक्टोरियल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो यही होता है हमारा क्या, फैक्टोरियल, एंड इट इज डिनोटेड एज n फैक्टोरियल। मतलब ये साइन से हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। और रीड कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल, जो मैं आपको बता दिया। नाउ अब एक चीज और ऑब्जर्व करके हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के बराबर, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के बराबर, या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल के बराबर, या फिर 1 फैक्टोरियल। तो ये हमको क्लियरली दिख रहा है पैटर्न कि मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस n माइनस 2, या फिर ऐसे टू बी कंटिन्यूड। तो ये सारी चीज हम लिख सकते हैं, ये हमको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सी चीज है। n फैक्टोरियल कहीं भी दिखेगा तो प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर आपको लिखना है। तो अगर सपोज 5 फैक्टोरियल लिखा है तो आप इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल तो 1 मैंने बता ही दिया। तो देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम कि अगर हमको इवेल्युएट करना है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जब n और r की वैल्यू हमको दी है तो हम निकाल लेंगे। तो क्या करो, n की जगह 5 पुट कर दो तो 5 आ गया, r की जगह 2 पुट कर दो और 5 और माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो देखो क्या होगा, ये करने पे
5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल रहने देते हैं और यहाँ पे क्या रहेगा नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल। और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 2 क्रॉस 1 के, और ऊपर क्या है 5 इंटू 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो दैट इज 10 विल बी योर आंसर। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, फैक्टोरियल का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। लेकिन अभी हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आगे हम फैक्टोरियल की मदद से फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं, किसके, परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि सपोज 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, तो फाइंड x। तो देखो क्या करना है, 1/8 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दो, 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो अब क्या करो, ये जो 1/8 फैक्टोरियल दोनों तरफ इक्वेशन से उड़ा दो, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 1/9, यहाँ x/10 प्लस 9, इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 9 इधर चला जाएगा 10/9, और यहाँ क्या आ जाएगा 10 इंटू 9। अब इधर उधर कर लो टर्म्स को, तो 10 क्रॉस ये 9 9 तो कैंसिल, और 10 क्रॉस 10 यानी कि x विल बी 100। तो इस तरीके से आप ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पीएनसी खत्म होता है। आगे अब हम क्या करेंगे अपकमिंग सेशन में, हम देखने वाले हैं हाउ टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल एंड हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा विद द हेल्प ऑफ factorial. So in short, when order matters, we have to use permutation, and if it doesn't matter, we have to use the combinations. So this is the end of our first session of permutation and combination. अब अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ने, तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।